बताओ, आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? नो। लेकिन यहाँ की ज़्यादातर अवाम तो यही मानती है, पाकिस्तानी तो ज़्यादातर यही मानते हैं कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है। नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या रीज़न्स है जो आपको नहीं लगता? क्या रीज़न्स हैं? क्योंकि देखिए, अच्छे बुरे लोग हर कंट्री में होते हैं, तो पाकिस्तान में भी बहुत हैं, इंडिया में भी बहुत हैं। नो डाउट पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है, बट इंडिया भी किसी से कम नहीं, इंडिया भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है और इंडिया भी बहुत अच्छा है। अगर हम अपनी ये सोच को बदलेंगे तभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हैं वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, और वैसे भी वो हम लोग बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। सेपरेशन से पहले ये सब एक ही कंट्री था। हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी सब कुछ तो सेम है। अच्छा, पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी क्लैशेस चल रहे हैं और अब तो ऐसे ही लगता है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया जो है जानी दुश्मन, पैदाइशी दुश्मन है एक दूसरे के। तो इस चीज़ को कैसे कम किया जाए? वो इस चीज़ को ऐसे कम किया जा सकता है कि जो लोग पाकिस्तान और इंडिया से हेट करते हैं ना, वो हेटर्स भी इसके अंदर ही हैं। ठीक है, वो चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान कभी एक ना हो, हालांकि लोग तो दोनों सेम हैं और एक जैसे हैं। तो आई थिंक सो हमें उन हेटर्स को सोच के अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम लोग सेम हैं। क्या सेम है? वहाँ का कल्चर देखिए ना, सेपरेशन से पहले हम उधर ही रहते थे और इंडिया में बहुत मुस्लिम्स रहते हैं और पाकिस्तान में बहुत हिंदू रहते हैं। सिंध वाली साइड से आप आगे चले जाएं तो वहाँ पे बहुत हिंदुइज़्म रहते हैं और इंडिया में की पॉपुलेशन को अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत मुस्लिम्स रहते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है, हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, प्यार को बढ़ाना चाहिए, दोस्ती को बढ़ाना चाहिए। फलां मुल्क ने हमारा ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया, और भाई हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम तो इंडिया को नहीं आंखें दिखा सकते। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर रिएक्शन वीडियो पर, जो कि पहले भी मैंने कई रिएक्शन वीडियो बनाई हैं। उसी प्रकार से आज एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में जो पाकिस्तान मीडिया से कुछ सवाल कर रहे हैं, वहाँ के निवासियों से कुछ सवाल कर रहे हैं, उसमें भारत की ताकत को लेकर कि भारत कितना शक्तिशाली देश है, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वहाँ के लोगों से जब पूछा गया कि भाई शक्तिशाली देश इंडिया भी है, तो इंडिया एक वॉलंटियर देश है जो कि अच्छी ताकत एवं पावरफुल देश है। साथियों, इस वीडियो में उन लोगों का रिएक्शन जो रहा है वो इस तरीके का रहा है कि वो समझते हैं कि हमें जो परेशानी आती है वो इंडिया की वजह से आती है। तो साथियों, और वहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि ना तो हम अमेरिका से परेशान हैं ना और देशों से परेशान हैं, लेकिन साथियों इंडिया की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि वहाँ वो लोग ऐसा ही समझते हैं कि इंडिया जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, आप लोग वहाँ के जो निवासी हैं उनका रिएक्शन देख सकते हो, किस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया है। वीडियो में संपूर्ण जानकारी है कि वाकई में भारत बहुत शक्तिशाली देश है। तो ये सभी आंकड़े जो निकल कर सामने आ रहे हैं वो कि इस तरीके से कुछ इस वीडियो में समझाया गया है। वहाँ के लोगों से जब सवालात किए तो पता चलता है कि भारत कितना शक्तिशाली देश है और जो है पाकिस्तान के निवासियों का क्या कुछ कहना रहा है। वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। किस तरह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की स्पेस ले रहा है। हम किसी की वजह से परेशान नहीं है, अपनी ना अमेरिका की वजह से परेशान है ना इंडिया की वजह से परेशान है। हम एटमी ताकत हैं कि जब तक आप कोई पॉलिसी, कोई जामे मरबूत हिकमत अमली आपके पास नहीं होगी, भारत आपकी स्पेस लेता रहेगा। अच्छे बुरे लोग, अब वहाँ पे जो 140 करोड़ लोगों की आबादी है, वहाँ पे हिसाब से बुरे लोग भी ज्यादा दूर हो जाएंगे। इंडिया कहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत न पड़े। इसके पीछे इंडिया की मेहनत है। इंडिया सॉफ्ट अपना इमेज बनाने में उसकी पूरी एक स्ट्रगल है। इंडिया ने जियो इकोनॉमिक्स पे उसकी सारी पॉलिसी बुनियाद है। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, हम उधर ही रहते थे और इंडिया में बहुत मुस्लिम्स रहते हैं और पाकिस्तान में बहुत हिंदू रहते हैं। सिंध वाली साइड से आप आगे चले जाएं तो वहाँ पे बहुत हिंदुइज़्म रहते हैं और इंडिया में की पॉपुलेशन को अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत मुस्लिम्स रहते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है, हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, प्यार को बढ़ाना चाहिए, दोस्ती को बढ़ाना चाहिए। तो पाकिस्तान ने जापान और जर्मनी को कर्जा दिया था। अच्छा, आज हम भीख मांग रहे हैं IMF से। ठीक है। आज हमें
इंडिया कहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते तो इनको इंडिया IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल ऐसी ये स्टेटमेंट आई थी। हुआ क्या है, हमारे यहाँ बिजनेस जो है, जो बेसिकली होता क्या जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तार होता जा रहा है, गरीब जो है वो चक्की में पिस रहा है। ऐसे ही है हमारे यहाँ हमें जो IMF कहती है, हमारी सियासत को, हमारी जो IMF कहती है कि गरीब को रिलीफ देना है। अच्छा, मगर यहाँ पे जो है ना अमीर है उसको रिलीफ दिया जा रहा है। ठीक है, टैक्स किसको नहीं, मुझे शॉर्टली ये बताएं, पाकिस्तान में जो इस टाइम कंडीशन है उसका कसूरवार अमेरिका या इंडिया या हम खुद हैं? सच बताइए, ये चीज है ना। असल में हम अपने गिरेबान में झांकते नहीं है। ठीक है, हम बुरे को बुरा नहीं कहते, अच्छे को अच्छा नहीं कहते। ठीक है, और दुनिया में जो सच चल रहा है, जो रियलिटी चल रही है, अगर आज मैं यहाँ पे इतने लोगों के दरमियान खड़ा होकर ओपनली कहता हूँ कि भाई इंडिया इस टाइम प्रेशर में नहीं आ रहा अमेरिका के, वो कहता है कि हम बिजनेस करेंगे, हमारा दिल किया रशिया से, दिल किया तो ईरान से बिजनेस करेंगे, ऐसी बात है कि नहीं? ऐसे ही है। तो वो इंडिया वाले क्यों नहीं डर रहे? इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। वो हम कहाँ खड़े हैं? हाँ, ये भी बात हम है। कहाँ खड़े हैं? तो वो इकोनॉमी ऐसे अचानक ही बन गई है, उन्होंने मेहनत की है ना। मेहनत की, हमारे बाद जो मुल्क आजाद हुए हैं, ठीक है, वो अब कहाँ चले गए? बिल्कुल ये तो वही बात है कि सारे चांद पे चले जाएंगे, पीछे पाकिस्तानी खज्जल होगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी। पाकिस्तान की इस दुनिया में हुकूमत होगी क्योंकि तरक्की नहीं करेगा तो ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है, हमारे यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक इंसाफ का जो पैमाना वो सबके लिए एक होना चाहिए। कितना फेवरेट है इंडिया? इंडिया तो अगर उनकी गवर्नमेंट की बात की जाए ना, गवर्नमेंट उनकी क्रिटिसाइज़ करने के हक, मतलब कि गवर्नमेंट को उनकी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन जो वहाँ की अवाम है ना वो ठीक है। वहाँ की अवाम इतनी गलत नहीं है जितनी कि इंडिया की गवर्नमेंट है। लेकिन अगर देखें, जब भी कोई मैच वगैरह होता है, जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं, तब तो बहुत गाली गलौज हो रही होती है, यहाँ की अवाम की तरफ से भी और वहाँ की अवाम की तरफ से भी। मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया ना कंट्री का। आप दो शहरों का कोई मैच करवा लेना तो शहर एक दूसरे के शहर वाले को गालियाँ दे रहे होते हैं, वो वाह कर रहे होते हैं। ये एक नेचुरल है, ये होना होता है। ये फ्रेंडली मैच होते हैं, ये दुश्मनी थोड़ी होती है, बंदूकें थोड़ी उन्होंने पकड़ी होती, बल्ले पकड़े होते हैं ना, बॉल की जगह की बॉम्ब थोड़ा होता है, बॉल होता है। ये फ्रेंड जुबान का वार तलवार के वार से ज़्यादा गहरा होता है। नहीं, लेकिन वक्ती तौर होता है कि हमारी टीम जीतनी चाहिए, हमारी साइड जीतनी चाहिए, तो ये होता है। लेकिन ये कुछ देर के लिए होता है, आप घंटा 2 घंटे 1 दिन भूल जाते हैं, फिर हमारे सरों पे लेबल लगा दिया और पता नहीं ये कब हटेगा। आप देखें कि पाकिस्तान को किस तरह पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानियों को हर दूसरे मुल्क से डिपोर्ट किया जा रहा है। दुनिया इंडिया को हाथों हाथ ले रही है, इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है, और पाकिस्तानियों को आप देख लें, ये सब हमारे सियासतदानों का किया धरा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया को भी आप कभी जाएं, आप अभी कनाडा में चले जाएं, वहाँ भी इंडियन के साथ क्या हो रहा है वो नहीं। पाकिस्तान की जो एक तहरीक एक सॉफ्ट इमेज ये गलत क्रिएट हुआ है कि पाकिस्तानियों की वजह से सारा कुछ हो रहा है। इंडियन भी बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, बुरे को बुरा कहना चाहिए। अब ये हर जगह पे हम ये कह लें कि जी इंडिया अच्छा है, पाकिस्तान बुरा है, और दैट वाज वेरी रॉन्ग। और हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि जो हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने बना हुआ है ना, वो जिस मर्जी बंदे की वजह से बना हुआ है, हमें उसको बेहतर इमेज बनाना पड़ेगा। और जो अभी रिसेंटली जो मरियम नवाज ने कहा कि हम इंडियन पंजाब से बात करते हैं, स्मोक का जो मसला चल रहा है हम बात करते हैं और इसको रैंडम हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मसला सिर्फ हवाओं का है। अब ये कोई सियासी मसला तो है नहीं है कि यार अब हवा यहाँ से आए या वहाँ से आए, क्योंकि आज से 10 साल पहले तो स्मोक नहीं था, दिवाली तब भी होती थी। ये आप देखें ना कि दिल्ली के अंदर भी इसी तरह का एनवायरनमेंट पाया जाता है स्मोक के हवाले से। और मरियम साहिबा ने ये बात जो है डी शंकर के आने से पहले की थी। उन्होंने कहा था कि जब वो आएंगे हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनसे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई हम यहाँ किसी बायलेटरल इशू पे बात करने नहीं आ रहे हैं, हम आएंगे अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने वही किया। अब देखें ना, अब ये पॉइंट आप खुद मुझे कह रही है कि उन्होंने पहले कहा हमने किसी और इशू पे बात ही नहीं करनी। दैट्स मीन कि उनकी प्रायोरिटी सेहत या एनवायरनमेंट था ही नहीं। अब तो प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है। बात ये ना, जब एक बंदे की प्रायोरिटी पाकिस्तान है ही नहीं, हम फिर भी एक अच्छे शहरी होने के नाते हम उनसे कह रहे हैं कि यार हम आवाम के लिए बात करें। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया का तासुद पूरी दुनिया में अच्छा और पाकिस्तान का गलत है? ये हमारा माइंडसेट है। और झूठ को इतना सच बना के बोला गया हुआ है कि वो सच लगना शुरू हो गया। आप कभी पाकिस्तान का नाम लेके देखें, वो आपको बताएंगे दुनिया के लोग कि यार पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज हैं। और इंडियन, मैं नहीं कह रहा इंडियन अवाम, आप कभी यूट्यूब पे जाएँ, आप अपने चैनल पर देख लीजिएगा या डिफरेंट स्पोर्ट्स चैनल पर, वो पाकिस्तानियों को किस तरह से लेजेंड मानते हैं, और हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन इंडियन मुल्क में क्या होता है, अगर इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम में आप शाहिद अफरीदी की टी शर्ट पहन के चले जाएं, वो आपका क्या हाल करेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी